विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ था। किसके साथ? रुक्मिणी के साथ। ये रुक्मिणी थी कौन? कहाँ की रहने वाली थी? किसकी कन्या थी? ने गवा छोड़ दो महाराज, ने गवा आन दो, चला ही नहीं रो पंखा कतई नहीं। वो अब आ रही, आप लोग इधर हो जाते हो तो फिर आती नहीं है। हाँ बात रही है। तो ध्यान रखना कि भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। ये रुक्मिणी कौन थी? ये रुक्मिणी जो थी ये महाराज भीष्मक की कन्या थी। भीष्मक कौन थे? महाराज प्रमाण ये मिला है कि द्वापर युग में एक कुंदनपुर नाम की नगरी थी। एक पति महाराज कुंदनपुर नाम की नगरी, और उसी कुंदनपुर में महाराज राजा भीष्मक राज्य कर रहे थे। और जब राजा भीष्मक राज्य कर रहे थे तो करने के बाद में इन भीष्मक के घर में 5 पुत्र थे, और 5 पुत्रों के बाद में इनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। और जब कन्या ने जन्म लिया तो भीष्मक ने बड़ी खुशी मनाई। इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और जब खुशी का ठिकाना नहीं रहा है तो धीरे धीरे महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज राजा भीष्मक ने बड़े बड़े संत महात्माओं को बुलाया, बाबा नारद को बुलाया, बुला करके उस कन्या का नामकरण संस्कार करवाया। नारद जी से आज भीष्मक बोले हैं, बाबा हमें ये बता दीजिए कि हमारे घर में ना कुछ दिन पहले कन्या ने जन्म लिया है, तो आप उस कन्या की हस्तरेखा देख करके मुझे बता दीजिए कि हमारी बेटी के आचार विचार कैसे रहेंगे, बड़ी होकर के क्या करेगी, इसका विवाह किसके साथ में होगा, और इसका जीवन चरित्र कैसा रहेगा, कृपया हमें बता दीजिए। तो नारद जी बोले, कहाँ है तुम्हारी कन्या, बुलाओ अपनी कन्या को। तो नारद जी के कहने के अनुसार आज महाराज मैया शुद्धमती अपनी गोद में उस कन्या को लेकर के आई, और आने के बाद में वो कन्या नारद जी को दी। नारद जी ने जब उस कन्या की हस्तरेखा को देखा तो नारद जी ने भीष्मक से कहा, भीष्मक तुम्हारे तो भाग्य खुल गए। कैसे? तुम्हारे घर में ये जो कन्या है ना ये कोई साधारण नहीं है। फिर सुनो, अब तुम्हें बता तुम्हारी बेटी का नाम क्या होगा और इसका विवाह किसके साथ में होगा। अरे सुन नारद की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका दियो। ए सुन नारद की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो। मुनि सोची पाती लगन नाम धरती। महाराज उस बेटी का नामकरण संस्कार करने लगे, और जब उस कन्या का नामकरण संस्कार करने लगे हैं तो नाम क्या रखा है नारद जी ने? सिद्ध सब काम देव ने कियो। रुक्मिणी, और तुम्हारी बेटी का विवाह किसके साथ में होगा? द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ में। और तुम्हारी बेटी ना बड़ी होकर के भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी, तुम्हारा नाम रोशन करेगी, चारों तरफ खुशहाली खुशहाली छाएगी, इसलिए हम नाम रख रहे हैं रुक्मिणी। अब भीष्मक ने ये बात सुनी कि बेटी का विवाह कन्हैया के साथ में होगा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे
खुशी मनी अति छाई गई है मन में, राजा लिपट गयो है चरणन में। भैया एक कहीं के भुजा है दीक्षणे भवन में, और अब बैठा रे अजयोगन में। आज महाराज ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, जैसे ही आज नारद जी ने उस कन्या की हस्तरेखा देखी तो देख करके नारद जी ने कहा कि देखो अभी इस वक्त तुम्हारी बेटी का नाम हम रख रहे हैं रुक्मणी, इसका विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में होगा, बड़ी होकर के भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी, तुम्हारा नाम रोशन करेगी, तो रुक्मणी नाम रख रही है। भीष्मक ने ये बात सुनी, सुन करके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और जब खुशी का ठिकाना नहीं रहा है तो महाराज नारद जी जो थे वो तो भविष्यवाणी करके वहां से चले गए। इधर रुक्मणी जो थी वो धीरे 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 बड़ी हुई, और रुक्मणी जब धीरे 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 बड़ी हुई